एक ऐसा मुद्दा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक लड़का जिसे उसकी ही फियांसी ने मार दिया। 26 साल के एक यंग बिजनेसमैन की मौत, जो शुरुआत में एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट लग रही थी, धीरे धीरे देश के सबसे चर्चित केसेस में से एक बन गई। आखिर कौन थे केतन अग्रवाल और क्या है उनकी मौत का सच? केतन अग्रवाल महाराष्ट्र की पुणे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। वो एक यंग इंडियन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव थे। उनके पिता विशाल अग्रवाल पुणे के एक जाने माने बिजनेसमैन और कई सालों से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में हैं। छोटी उम्र से ही केतन बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे थे। उनका बचपन काफी कंफर्टेबल रहा और उन्हें लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट की कई अपॉर्चुनिटीज मिली। उनकी फैमिली ने हमेशा उन्हें एनकरेज किया। अपनी इनिशियल स्टडीज पुणे से पूरी करने के बाद केतन ने पुणे की ही सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बीबीए यानी बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और बैप्सन कॉलेज के FW ऑल इन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप की। अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 2020 के शुरुआती सालों में केतन फैमिली ओन रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप में शामिल हो गए और धीरे धीरे कंपनी में डायरेक्टर के रूप में काम करने लगे। और जल्दी ही केतन ने पुणे के रियल एस्टेट सेक्टर में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन बना ली थी। पर्सनल लाइफ में केतन एक चीयरफुल, एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग और अप्रोचेबल इंसान थे। उन्हें ट्रैवलिंग, फिटनेस और आउटडोर एडवेंचर्स का बहुत शौक था। ट्रैकिंग उनकी सबसे फेवरेट हॉबीज में से एक थी और वो महाराष्ट्र के कई सीनिक लोकेशंस पर नेचर आउटिंग्स के लिए जाते रहते थे। इसके अलावा केतन अपनी फैमिली से बहुत क्लोज थे और सोशल मीडिया पर अक्सर फैमिली वेकेशंस, बर्थडेज और फेस्टिवल्स की फोटोज पोस्ट करते थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी उनकी प्रेजेंस थी, जहां वो अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, सेलिब्रेशंस और बिजनेस अचीवमेंट्स शेयर करते थे। फिर केतन की लाइफ में आई सिया गोयल। धीरे धीरे दोनों के परिवार एक दूसरे के करीब आए और रिश्ता शादी तक पहुंच गया। लेकिन कहानी में एक और किरदार भी था, 22 इयर्स का चेतन चौधरी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। चेतन और सिया एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे और लगभग 8 मंथ से एक दूसरे को जानते थे। फरवरी 2026 में केतन और सिया की एंगेजमेंट हुई और इसी साल नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। इसके लिए उदयपुर में एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की गई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 17 करोड़ रुपीस का पैलेस वेन्यू बुक किया गया था। इसके अलावा मेहमानों के लिए प्राइवेट फ्लाइट्स का अरेंजमेंट भी किया गया था। लेकिन 18 जून 2026 को सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन केतन और उनकी फियांसी ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ फोर्ट, लोनावला गए और जब केतन फोटोज ले रहे थे तब सिया और उनके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर उन्हें लगभग 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और बाद में खुद ही पुलिस को फोन करके कहा कि वो एक्सीडेंटली स्लिप होकर गिर गए हैं। शुरुआत में इसको एक अनफॉर्चुनेट ट्रैकिंग एक्सीडेंट बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, नई बातें सामने आई। पुलिस को पता चला कि जून के स्टार्ट में बाली में केतन और सिया का प्री वेडिंग फोटोशूट प्लान था, लेकिन केतन का पासपोर्ट न मिलने की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया ने कथित रूप से उनका पासपोर्ट जानबूझकर गायब किया था ताकि ये ट्रिप कैंसिल हो जाए। इसके अलावा केतन के पिता के मुताबिक काफी दिनों से सिया अपने बर्थडे पर लोहगढ़ फोर्ट जाने की जिद भी कर रही थी और इस इंसिडेंट के 4 डेज पहले 14 जून 2026 को लोहगढ़ फोर्ट पर ही केतन को धक्का देने की एक और कोशिश हुई थी, लेकिन केतन किसी तरह एक पेड़ का सहारा लेकर बच गए। जब उन्होंने सिया से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि पास में एक सांप था और उसे देखकर वो पैनिक हो गई थी और धक्का लग गया। केतन ने उस बात पर यकीन कर लिया और सिया को हग करके उसको थैंक यू भी बोला। इसके अलावा पुलिस ने सिया गोयल के डिजिटल एविडेंस और कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, जिनके मुताबिक पिछले लगभग 6 मंथ्स में सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच करीब 2004 कॉल्स हुई थी। इसके अलावा सिया की डिजिटल हिस्ट्री से पता चला कि उन्होंने हाउ टू मेक अ मर्डर लुक लाइक ट्रैकिंग एक्सीडेंट सर्च किया हुआ था। साथ ही सिया और चेतन ने फोन के लोहगढ़ फोर्ट की तस्वीरें भी सर्च हुई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया ने पुलिस को यह भी बताया कि केतन विग पहनते थे और इसीलिए वो उनको पसंद नहीं करती थी। वही सिया और चेतन के बीच रिलेशनशिप भी इस केस के संभावित मोटिव्स में से एक माना जा रहा है। इन एविडेंसेस के आधार पर पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। केतन के परिवार ने शुरुआत से ही एक्सीडेंट थ्योरी पर सवाल उठाए और निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन की मांग की। सोशल मीडिया पर भी हजारों लोगों ने जस्टिस फॉर केतन के साथ जस्टिस की डिमांड की। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अपॉइंट करने की बात की है। आज उनकी कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं रह गई है, ये भरोसे, रिश्तों और कानूनी प्रक्रिया पर उठते सवालों की कहानी बन चुकी है। अब पूरे देश की नजर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। आखिर सच क्या है, इसका फैसला सिर्फ सबूत और अदालत ही करेगी।